नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में पेपर लीक होने का सबसे बड़ी वजह क्या है। क्या हम ऐसा मान लें कि बिहार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो वो बिना पेपर लीक होने के हो ही नहीं सकता। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। मैं आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ सही से समझाऊँगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, बिहार में किसी भी बड़े एग्ज़ाम को ले लीजिए, नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जो अभी चल रहा है, इन सबों में कहीं ना कहीं एक ही बात कॉमन निकल करके आती है कि बिहार में पेपर लीक हो गया, बिहार में पेपर लीक हो गया, बिहार में पेपर लीक हो गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? साथियों, 16 जुलाई को जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक होने का एक न्यूज़ जो है, खबर जो है सामने निकल करके आई थी और उस पर जांच चल रही है। उस पर जांच अभी चल ही रही है कि 20 जुलाई को जो शेखपुरा में एग्ज़ाम हुआ है उस पर भी धांधली का आरोप लगा है, अपराधियों के द्वारा अपराध का आरोप लगा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? एग्ज़ामिनर हॉल में जो क्लासरूम होता है, जहाँ पर एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर जाइमर लगा होता है, 2 नहीं 4-4 कैमरे लगे होते हैं, 2 नहीं 4-4 शिक्षक की निगरानी में एग्ज़ाम होता है, फिर भी वहाँ पर पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इतने सुरक्षा के बीच में भी अपराधी आखिरकार इतने भयमुक्त होते क्यों हैं, खास करके बिहार में? आखिर क्यों बिहार के अपराधी इतने बड़े अपराध करने से भी नहीं चूकते, नहीं डरते हैं? साथियों, एक एग्ज़ाम के लिए लाखों हज़ारों बच्चे रात को स्टेशन में सोते हैं, पैसा ना होने के वजह से उधार लेते हैं, जनरल डब्बों में सफ़र करते हैं, रात का खाना भूल जाते हैं, बाप माँ से विदा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि मैं निकल करके अच्छा से एग्ज़ाम दूं, और बाप माँ अपने घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे करके उन्हें भेजते हैं कि आप जाइए, अच्छा से एग्ज़ाम दे करके आइए और क्वालिफाई कीजिए। कितने बच्चों का सालों का मेहनत होता है, कितने बच्चों का लास्ट स्टेज होता है, और वे ऐसे सिचुएशन में जब एग्ज़ाम देने के बाद जब वो घर आते हैं और उन्हें पता चलता हो कि पेपर लीक हो गया, उनके ऊपर क्या बीतती होगी ये मैं भी जानता हूँ, और जो इस दौर से गुजरे हैं उन्हें भी पता होगा कि आखिरकार उनकी स्थिति क्या होती है। फिर भी बिहार सरकार इन हज़ारों लाखों बच्चों के भविष्य को कुचलते हुए पता ना कैसा वो लोग तैयारी करते हैं कि ये अपराधी भयमुक्त होकर के अपराध करते हैं। हर एक एग्ज़ामिनर हॉल में जाइएगा, एग्ज़ामिनर सेंटर पे जाइएगा, वहाँ पर बिहार पुलिस के बड़े बड़े अपराधी आते हैं। बच्चों के हाथों में धागा से बंधा हुआ रक्षा को भी खुलवा दिया जाता है, शर्ट अगर इन है तो उसको भी खुलवा दिया जाता है, बेल्ट खुलवा दिया जाता है, जूता मोजा तक खुलवा दिया जाता है, पेज पेंसिल सब कुछ बाहर में रख कर उन्हें प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। मैं इन सभी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये सब सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वही बिहार पुलिस के बड़े बड़े अपराधी आखिरकार क्यों ये भूल जाते हैं कि एग्ज़ामिनर हॉल के अंदर जो भी बायोमेट्रिक कर रहे हैं, जो भी जाइमर लगा रहे हैं, जो भी बच्चों को चेक इन कर रहे हैं, क्या वो वही लोग हैं जिन्हें वो अपॉइंट किया गया है? अगर ऐसा करते तो शेखपुरा से जो खबर निकल कर के सामने आई है, ऐसा कभी नहीं होता। शेखपुरा से ऐसा खबर निकल कर के सामने आई है साथियों कि बायोमेट्रिक ऑपरेटर ही फर्जी निकले, और उन्हीं के वजह से यह पेपर के जो शेखपुरा में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें धांधली का सबसे बड़ा आरोप लगा है। और ऐसे में शेखपुरा की पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथियों, गिरफ्तार करने से क्या होगा? 16 तारीख को भी गिरफ्तार हुआ होगा, 20 तारीख को भी गिरफ्तार हुआ होगा, आगे भी गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार होकर छूट जाएगा। बात वहाँ पर नहीं है। बात ये है कि बिहार पुलिस के हर एक सेंटर पे जो बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे, उनके दिमाग में आखिरकार ये बात क्यों नहीं है कि जो बायोमेट्रिक कर रहे हैं उनका आईडी, उनका आधार कार्ड चेक कर लिया जाए एक बार, जो क्लासरूम में जो जाइमर लगा रहा है वो ऑपरेटर वही है कि नहीं, इसका चेक कर लिया जाए एक बार, जो बिहार में जो रूम के अंदर जो शिक्षक घुसे हैं वही शिक्षक हैं कि नहीं, इसका एक बार जाँच कर लिया जाए। नहीं, वो सब जाँच नहीं होगा। जाँच होगा बच्चों का, जाँच होगा बच्चों के साथ, उनका पैंट खुलवाया जाएगा, उनका शर्ट खुलवाया जाएगा, उनका सब कुछ खुलवा करके
करके चेक करके अंदर रूम में घुसाया जाए कि वो चीट ना लेकर आए हों, लेकिन जिनका चेक करना चाहिए उनका चेक नहीं होगा। ये एक बिहार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इसी बात का है कि बिहार में बच्चों के साथ तो होता है, बच्चों को सब आदमी देखता है, बच्चों को सब चेक इन प्रकार का किया जाता है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के अंदर जो ये सब ऑपरेटर हैं इन सबों का तो चेकअप करना चाहिए। दरअसल साथियों, हर एक एग्जामिनर सेंटर में जो बायोमेट्रिक के लिए लड़के अपॉइंट किए गए हैं वो हैदराबाद की किसी कंपनी को इसका अपॉइंटमेंट दिया गया है, इसका ठेका दिया गया है कि वो अपने हिसाब से इन सबों का मतलब अपॉइंट करेगा। लेकिन वो जो हैदराबाद की जो कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, उस जिला के अस्थायी लोगों को ही अपॉइंट करती है, क्योंकि अब हैदराबाद से बच्चों को ला करके बिहार में बायोमेट्रिक तो करवाएगा नहीं वो, तो वो ये बिहार के ही अपने करीबी जिला से बच्चों को अपॉइंट करती है। अब वहाँ पर क्या हुआ है कि हैदराबाद की जो कंपनी है, जिन बच्चों को वो अपॉइंट किया है बायोमेट्रिक करने के लिए, वो आए ही नहीं है, यानी कि फर्जी आईडी लेकर के कोई दूसरे लड़के आ गए हैं और उन्हें शेखपुरा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब किया है? एग्ज़ाम हो जाने के बाद किया है। ये फिर से वही बात आती है, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि बिहार ही नहीं भारत में एक मौत ज़रूरी होता है किसी भी सुधार के लिए। यहाँ पर पेपर लीक जरूरी था अपराधियों को पकड़ने के लिए, पहले हम नहीं पकड़ सकते। इसीलिए भारत में एक कहावत है कि अपराध होने के बाद ही पुलिस हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे एरिया में पहुँचती है, क्योंकि अपराध अगर हुआ नहीं रहेगा उसके पहले अगर पुलिस पहुँच जाती है तो उनको घूस खाने का नहीं मिलेगा, उन्हें पैसा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अपराध होने के बाद पुलिस पहुँचती है और अपने हिसाब से उस मसला को हल कराने का प्रयास करती है, दोनों पार्टी से पैसा खाती है। खैर वो बात की बात है, हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार में पेपर लीक की आखिर इतनी बड़ी वजह आखिरकार है क्यों, वहाँ पे इतने सुरक्षा के बीच आखिरकार पेपर लीक होता क्यों है? रीज़न एक ही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का न होना। साथियों, एक अगर कोई मर्डर करता है तो उसमें एक ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके फैमिली बर्बाद होती है, लेकिन ज़रा सोचिए एक पेपर लीक होने से उस शिफ्ट में मिनिमम सैकड़ों बच्चे आकर के एग्ज़ाम देते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है, उनके भविष्य, उनके फैमिली का भविष्य, वो जो फैमिली अपने बच्चों से उम्मीद लगा करके बैठे हैं उनका उम्मीद टूटता है। वो पैसा ले करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो पैसा फिर से लौटाने का एक मतलब उम्मीद बना रहता है कि हमें कर्जा लेकर के बच्चों को भेजें तो कर्जा हमें चुकाना है। ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो क्या गुजरती होगी ये शायद बिहार सरकार को नहीं पता होगा। हमारे देश में इलेक्शन में अगर कोई धांधली होती है तो त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित क्या क्या कानून लगा करके उनको प्रताड़ित किया जाता है, यह देखने को मिलता है। लेकिन बिहार में बिहार एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए, उन्हें रद्द कराने के लिए ये आपराधिक तत्व जब ये काम करते हैं तो उनके खिलाफ भगवान जाने क्या कार्रवाई होती है। स्टार्टिंग में तो पता चलता है क्या हो रहा है, 10 दिन के बाद वो मामला ही विलुप्त हो जाता है कि क्या हो रहा है। ऐसे में यूपी में जो कार्रवाई चल रही है, काश बिहार में भी ऐसी कुछ कार्रवाई होती तो मज़ा आ जाता। बिहार में मेरा एक ही कहना है कि बिहार में या किसी भी राज्य में अगर पेपर लीक होता है, सामाजिक आपराधिक तत्व अगर दिखते हैं तो उन्हें शूट एंड साइट कर देने का है, उसी जगह पर उन्हें गोली मार करके मौत के घाट उतार देना है। और इस खबर को पूरे विस्तार से सार्वजनिक रूप से दिखलाया जाना चाहिए, हर एक टेलीविज़न टेलीकास्ट करे और पूरे बच्चों को दिखलाए, पूरे आपराधिक, जिससे ये अपराध करने वाले लोगों के बीच डर का एक माहौल पैदा हो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक पेपर लीक होने से सैकड़ों बच्चों की उम्मीद टूट जाती है, सैकड़ों बच्चों के माँ बाप की उम्मीद टूट जाती है, सैकड़ों बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाता है, कई बच्चों का सालों का मेहनत ख़त्म पानी में फिर जाता है, कई बच्चों का एज ख़त्म होने वाला होता है। और ऐसे सिचुएशन में जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका ईयर, उनका साल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये सब हर एक स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए और जो भी इस प्रकार का अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी जानी चाहिए। कठोर कार्रवाई मतलब मेरे हिसाब से तो उन्हें मौत के घाट ही उतार देना चाहिए, ताकि फिर से दोबारा ऐसा कोई कांड ना हो। बिहार में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर प्रॉब्लम होता ही है। मैं ये बिहार सरकार का और बिहार को बदनाम करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ, मैं खुद बिहारी हूँ, मैं खुद बिहार से आता हूँ, लेकिन बिहार में पेपर लीक होने का यह कड़वा सच जो है यह सबको पता है और बिहार में पेपर का लीक होना एक आम बात हो चुका है। मैं खुद कितना बार एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं फिर से एग्ज़ाम दिया हूँ और इत्तेफाक से मेरा सेंटर भी शेखपुरा में ही था। आने वाले समय में पता चलेगा कि शेखपुरा के किस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और किसका फिर से एग्ज़ाम होगा, तो मुझे फिर से वही एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। मैं इतने परेशानी करके पैसा लगा के उस सेंटर पर गया और दुर्भाग्य से अगर फिर से जाना पड़ेगा तो मैं फिर से जाऊँगा, बट वो परेशानी तो हर एक बच्चों को होगी।
शायद इसके लिए बिहार सरकार कभी नहीं सोचती है। अगर सोचेगी तो बिहार में पेपर लीक नहीं होगा। बच्चों को तो चेकिंग किया जाता है, लेकिन एग्जामिनर हॉल के अंदर जो लोग पहले से मौजूद हैं, क्या उनका चेकिंग होता है? नहीं होता है। मैं खुद शेखपुरा के एग्ज़ाम में गया था, वहाँ पर बायोमेट्रिक करने वाले लड़के खुद ही अपराधी मेरे को लग रहे थे। उनके अंदर कोई भी एक फॉर्मल ड्रेस नहीं था, फॉर्मल उनका एटीट्यूड नहीं था, मतलब दिख ही नहीं रहा था कि वो एक टीचर हैं और बच्चों का चेकिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे मन किया वैसे चेक कर रहे हैं, जैसे मन किया वैसे घुसा रहे हैं। बस उनको इतना दिख रहा है कि शर्ट पैंट इन नहीं होना चाहिए, बेल्ट नहीं होना चाहिए, हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, गला में कुछ नहीं होना चाहिए, बस। लेकिन वो खुद ओरिजिनल है कि नहीं, इसका बिहार पुलिस के कोई भी ऑफिसर, कोई भी बड़ा अधिकारी या बिहार पुलिस का कोई भी सिपाही चेक ही नहीं कर रहा था। मैं खुद अपने आँख से देखा हूँ। तो ऐसे में बिहार पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों को तो पूरी चेक करते हैं, बट सेंटर के अंदर कौन सही है कौन गलत है इसका चेकिंग करते हो कि नहीं, भगवान जाने। मेरे उम्मीद से नहीं करते हो। अगर करते तो शेखपुरा में जो ये बड़ा खुलासा होकर के सामने आया है, ऐसा नहीं होता। उम्मीद है कि ये जो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं बायोमेट्रिक ऑपरेटर जो हैं, ये खुशी से तो आए नहीं होंगे। इनका भी कोई ना कोई मकसद होगा, और ये मकसद जब पता चलेगा तो बात वहीं पर अटक जाएगी कि ये पेपर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को पहले से दिलवा चुके हैं, या पेपर में जो OMR सीट होती है उसको फिलअप ये खुद अपने निगरानी में करवाए हैं, इसका कोई संदेह नहीं है। बिहार सरकार को इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार में कोई भी पेपर अब लीक ना हो, ताकि बिहार के अंदर बिहारी बच्चों को जब एग्ज़ाम देने चाहे तो वो सुनिश्चित हो जाए कि ये पेपर लीक नहीं होगा, हमें अच्छा से पढ़ना होगा। कई बच्चों के दिमाग में तो यही बात रहता है कि चलो आज तो पेपर दे दिए, 2 दिन के बाद कहीं ये ना खबर आ जाए कि पेपर लीक हो जाए। कई बच्चों का पेपर अच्छा भी गया होता है, ज़रूरी नहीं है कि दोबारा भी अच्छा जाए। तो उस सिचुएशन में भी बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसमें खुद एक मैं भी हूँ। साथियों, जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही शेखपुरा में ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, इसको लेकर के किस शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी जो अपडेट निकल करके सामने आएगी, ज़रूर मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद।